नमस्कार। बिहार में 2 दशकों तक की राजनीति पारी खेलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत में किस्मत आजमाने के लिए लौट आए हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन उनकी सियासत अब 360 डिग्री पर घूम गई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जहां से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और अब 21 साल बाद फिर से वहीं पर लौट आए हैं। नीतीश कुमार ने गुरुवार दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैंने बिहार में बहुत काम किया है। अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ दिल्ली में रहना चाहिए, तो राज्यसभा में सांसद बन गया हूँ। 3-4 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा और नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा। बिहार की सियासत साल 2005 से ही नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी रही है। नीतीश कुमार ने 2005 में लोकसभा सदस्य रहते बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन अब 21 साल के बाद सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने राज्यसभा में वापसी की। ऐसे में सवाल उठता है कि पटना से दिल्ली वापस लौटे नीतीश कुमार का क्या रोल होगा। देखिए, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो संसदीय राजनीति में चारों सदन के सदस्य हैं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नीतीश कुमार रहे हैं और अब संसद के दोनों सदनों का सदस्य बन गए हैं और ये उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। लोकसभा के सदस्य नीतीश कुमार 4 बार रह चुके हैं और अब राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा भी उनकी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश के चारों सदनों की इच्छा 2 दशक तक सीएम रहने के बाद पूरी हो रही है। इस तरह नीतीश कुमार ने एक समय सांसदी छोड़कर मुख्यमंत्री बने थे और अब सीएम की कुर्सी छोड़कर संसदीय करने दिल्ली लौट आए हैं। अब संसद के उच्च सदन के सदस्य होंगे। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर में 1989 से लेकर 2005 तक लगातार लोकसभा के सांसद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सांसद रहते हुए नीतीश कुमार सबसे पहले साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के चलते 7 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार संसद के सदस्य बने रहे। इसके बाद दोबारा सीएम बनने का मौका साल 2005 में बना। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चौथी बार सांसद चुने गए थे। 1 साल के बाद 2005 में 2 बार बिहार विधानसभा चुनाव हुए। पहली बार किसी दल को बहुमत नहीं मिल सका। उसके बाद दोबारा अक्टूबर 2005 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को बहुमत मिला, तो सत्ता का ताज नीतीश कुमार के सिर सजा। लोकसभा के सांसद रहते हुए नीतीश कुमार ने दूसरी बार से 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बिहार की सियासत 2005 से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी रही। कुछ समय छोड़कर नीतीश कुमार 2005 से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब राज्यसभा के सदस्य बन गए। हालांकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि वे अगले 5 वर्षों तक सीएम शायद ही रह पाए, लेकिन इसे विराम कब देंगे इसके बारे में कोई तिथि तय नहीं की गई थी। यह तिथि इतनी करीब होगी इसका अनुमान नहीं था। नीतीश के मुताबिक राज्यसभा में जाने की उनकी इच्छा थी। यह वादा भी किया गया कि राज्य में बनने वाली नई सरकार को उनका सहयोग जारी रहेगा। विकसित बिहार बनाने का उनका संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। अब बताया जा रहा है कि राज्यसभा जाने का निर्णय नीतीश कुमार का अपना था, लेकिन यह बात नीतीश के समर्थकों को हजम नहीं हो रही है। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज आपातकाल के दौर में शुरू किया था, लेकिन उन्हें सफलता 1985 के चुनाव में मिली। 1985 में विधायक बने और 2 साल बाद युवा लोक दल के अध्यक्ष और फिर जनता दल के महासचिव बन गए। 1989 में पहली बार लोकसभा सांसद बने और केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 1991 में नीतीश कुमार दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की। फिर 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे लगातार वर्ष 1989 से लेकर 2004 तक बाढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद बने। 1990 में बीपी सिंह की सरकार में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए थे। उसके बाद 2001 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्रालय में रेल मंत्री रहे। इसके बाद 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से विधान परिषद के सदस्य बने। इसी तरह अभी तक बिहार के विधान परिषद के सदस्य रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे। साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था, तब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा 2017 में फिर एनडीए के साथ आ गए। इसके बाद 2022 में फिर एनडीए से अलग हुए, लेकिन 2024 में दोबारा वापसी कर गए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने, लेकिन अब 4 महीने बाद सीएम पद से मोह भंग हो गया है और फिर से सांसदी करने के लिए राज्यसभा का रास्ता अपनाया है। इसी तरह नीतीश कुमार ने जहां से आकर बिहार की सत्ता अपने हाथ में ली थी और अब फिर से वहीं लौट आए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में उनका रोल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से 1-2 दिन में इस्तीफा भी दे देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का बयान है कि उन्होंने 20 साल तक बिहार में काम कर लिया है और अब वे कुछ दिन दिल्ली में भी काम करना चाहते हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार में क्या केंद्रीय मंत्री बनेंगे या फिर कोई दूसरा रोल अदा करेंगे, ये सवाल अभी सभी के मन में है। माना जा रहा है कि राज्यसभा में अपनी भूमिका के साथ नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के भीतर एक अनुभवी नेता के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में अहम रोल अदा कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें एनडीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है, जैसे पहले बीजेपी अपने किसी सहयोगी दल के नेता बनाती रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देते हैं और कब बिहार में नया मुख्यमंत्री मिलता है। बाकी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।